हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 13 मई 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आयुष हरियाणा के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन पोस्टेड एज डायरेक्टर ऑफ आयुष हरियाणा? ऑप्शंस आर आशीमा बराड़, सुशील सरवण, डॉक्टर इंद्रजीत और राम कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर है, डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है आयुष हरियाणा का सुशील सरवण को। सो बी इज द राइट आंसर। आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा की हम बात कर लेते हैं। इसका काम क्या है? आयुष डिपार्टमेंट का काम है, ये प्रोवाइड करता है मेडिकल रिलीफ, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, ये सब प्रोवाइड किया जाता है टू द मासेस और पर्टिकुलरली फोकस रहता है रूरल एरिया पे। रूरल एरिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा परिवहन विभाग ने कोविड रोगियों के लिए सभी डिपो की कितनी पिंक बसों को एम्बुलेंस के रूप में मोबाइल वैन बनाने का फैसला किया है? हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक डैश पिंक buses of all depot in Haryana as mobile van ambulances for COVID-19. Options are 4, 5, 6 or 3. So the right answer is 5. बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा रोडवेज है उन्होंने डिसाइड किया है ट्रांसफॉर्म करेंगे मिनी बसेस को। मिनी बसेस जिन्हें पिंक बसेस भी बोला जाता है, उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। जो पहले यूज की जाती थी लोकल सर्विसेज के लिए, अब इन्हें यूज किया जाएगा एज एम्बुलेंस। ये क्या करेंगी, पर्पस क्या होगा? टू फेरी इन्फेक्टेड पेशेंट टू हॉस्पिटल एंड देन बैक होम। और इन बसेस के अंदर जो है 4 बेड बनाए जाएंगे। 4 बेड होंगे एक बस के अंदर, जो फुली इक्विप्ड होंगे, इक्विप्ड विद ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू सिलेंडर्स एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज। इसके साथ साथ जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस ने भी डिसाइड किया है कि वो कन्वर्ट करेंगे अपने न्यू पुलिस व्हीकल्स को एम्बुलेंसेस में, जो प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर डायल 112। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बाबा तारा चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 150 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस जिले में किया है? हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल हैड वर्चुअली इनॉग्रेटेड a 150 bedded COVID care center at Baba Tara Charitable Hospital and Research Center in which district? ऑप्शंस आर हिसार, सिरसा, रोहतक और भिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनोग्रेट किया गया है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। बी इसका सही आंसर होगा। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट का कोटा है वो भी बढ़ाया गया है, ऑक्सीजन कोटा। ये बढ़ाकर किया गया है 152 टन से 282 मैट्रिक टन। 152 टन से ये बढ़ाकर कर दिया गया है 282 मैट्रिक टन। और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी पेशेंट को जो होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स को भी ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए एक पोर्टल सिस्टम भी बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट में, पोर्टल सिस्टम। इस पोर्टल सिस्टम में पेशेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग फैसिलिटी के लिए। पेशेंट कैन अप्लाई। उसके साथ साथ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करना चाहती हैं वो भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, श्रीमती ममता सिंह को किस पुलिस रेंज में पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? श्रीमती ममता सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन विच पुलिस रेंज? ऑप्शंस आर करनाल, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
करनाल रेंज में इन्हें अपॉइंट किया गया है। ए इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ एक और अपॉइंटमेंट हम देख लेते हैं। ये आईपीएस ऑफिसर हैं पंकज नायन, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सरहिंद फतेह दिवस कब मनाया जाता है? When is सरहिंद फतेह दिवस ऑब्जर्व? ऑप्शंस आर May 12, May 14, May 13 और May 15। तो इसका सही आंसर है ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 मई को। बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये इस ईयर जो है ये 311th एनिवर्सरी है फतेह दिवस की। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिंबलाइज करता है हिस्टोरिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सरहिंद दैट एंड्स द मुगल टायरनी इन पंजाब। वो आप नाम से ही देख सकते हैं, सरहिंद को फतेह किया गया था सिख के द्वारा, इसीलिए इसका नाम फतेह दिवस रखा गया था। कन्फ्यूज किया गया था सरहिंद को। किसके द्वारा ये कन्क्वेस्ट किया गया था? ये सिख फोर्सेस के द्वारा किया गया था। सिख फोर्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा बंदा बहादुर। बाबा बंदा बहादुर। कब किया गया था? 14 मई 1710 में। इसीलिए जो है सरहिंद फतेह दिवस 14 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। लोहागढ़ की हम बात करेंगे। यहाँ पे लोहागढ़, लोहागढ़ जो है ये हिस्टोरिक टाउन है, बिलासपुर तहसील में आता है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की बिलासपुर तहसील ऑफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ पे हम लोहागढ़ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कैपिटल रहा था सिक्स स्टेट का, कैपिटल ऑफ सिक्स स्टेट अंडर बाबा बंदा सिंह बहादुर, अंडर बाबा बंदा बहादुर। कब से कब तक? 1710 से 1716 तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ हरियाणा वाज अटैक्ड बाय एम्परर तैमूर? तैमूर के द्वारा जो है हरियाणा की कौन सी सिटी पे अटैक किया गया था? ऑप्शंस हैं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है इन तीनों सिटी पे जो है अटैक किया गया था, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। तैमूर जो है वो इंडिया में कब आए थे? तैमूर इंडिया में आए थे 1398 में। उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, उसके बाद वो वापस चले गए थे। और उसके बाद जो है जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो तैमूर डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं, तैमूर डायनेस्टी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी इंडिया में? वो की गई थी बाबर के द्वारा। बाबर कब की गई थी? 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना इंडिया में हुई थी। और जो बाबर थे ये जो है थर्ड ग्रैंडसन थे, थर्ड ग्रैंडसन ऑफ तैमूर, इसलिए ये तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ऑप्शंस आर पलवल, महेंद्रगढ़, झज्जर और करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द राइट आंसर। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। इसे एस्टैब्लिश किया गया था अंडर अम्ब्रेला ऑफ ICAR। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ इसे एस्टैब्लिश किया गया था? इसे एस्टैब्लिश किया गया था हिसार में। कब किया गया था? 1 मार्च 1969 में। देन इसे शिफ्ट कर दिया गया था करनाल में।
करनाल में ये कब शिफ्ट हुआ था? अक्टूबर 1969 में। ओके, तो प्रेजेंट में कहाँ पे है? प्रेजेंट में ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस फोक डांस ऑफ हरियाणा इज परफॉर्म बाय मैन? इनमें से कौन सा फोक डांस है जो मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शंस आर डमरू नृत्य, छठी नृत्य, घूमर नृत्य और लूर नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डमरू डांस इज द राइट आंसर। डमरू डांस जो है वो मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है छठी डांस। छठी डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा। किस ओकेजन पे ये किया जाता है? ये बर्थ ओकेजन पे किया जाता है। जब मेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो वुमेन ये डांस परफॉर्म करती है 6th डे पे, बर्थ की 6th डे पे। वहीं से ये नाम भी लिया गया है क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज में छठे दिन पे ये किया जाता है, तो वहीं से ये छठी डांस आया है। नेक्स्ट है घूमर डांस। ये भी नाम से आप देख सकते हैं, इसमें सर्कुलर मूवमेंट्स होती हैं, सर्कुलर मूवमेंट। ये जो है घूमर डांस, ये राजस्थान में काफी फेमस है। तो राजस्थान के बॉर्डर एरिया, जो हरियाणा से बॉर्डर एरिया है, वहां पे ये परफॉर्म किया जाता है। ये एक्सक्लूसिवली किया जाता है वुमेन के द्वारा। और किस ओकेजन पे किया जाता है? ये किया जाता है दिवाली, होली और गंगौर पूजा में, गंगौर पूजा। नेक्स्ट है लू डांस। लू डांस भी जो है वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे पूछा था मैन के द्वारा, तो वो है डमरू डांस। एक का सही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है वेयर इज द चिट्टा मंदिर लोकेटेड इन हरियाणा? चिट्टा मंदिर हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शंस आर यमुनानगर, कैथल, भिवानी और रेवाड़ी। तो इसका सही आंसर है, ये आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द राइट आंसर। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एंशिएंट नेम था अब्दुल्लापुर, अब्दुल्लापुर। देन इसका नेम चेंज हुआ जामनगर। प्रेजेंट में इसका नेम है यमुनानगर। ये जो है पहले अंबाला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, अंबाला डिस्ट्रिक्ट। इसे अंबाला डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था नवंबर 1989 में। नवंबर 1989 में। ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का हरियाणा में। शुगर केन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। और इसका लार्जर पार्ट जो है डिस्ट्रिक्ट का, वो शिवालिक फुट हिल्स में आता है, शिवालिक फुट हिल्स। छछरौली और बिलासपुर तहसील जो है वो यहाँ की रेनियस्ट है। छछरौली एंड बिलासपुर तहसील ऑफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, ये रेनियस्ट तहसील है। इन्हें चिरापुंजी ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है, चिरापुंजी ऑफ हरियाणा। उसके साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये ये एक्ट करती है यमुना सिस्टम और सतलुज रिवर सिस्टम के बीच में एज अ सेपरेशन। डिस्ट्रिक्ट एक्ट एज अ सेपरेशन बिटवीन सतलुज रिवर सिस्टम एंड यमुना रिवर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है हु एस्टैब्लिश्ड द अहोर रूल इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर नंदराम अहीर, किंग सारस, शेख फरीद और फिरोज शाह तुगलक। किसके द्वारा अहोर रूल जो है एस्टैब्लिश किया गया था रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एस्टैब्लिश किया गया था नंदराम अहीर के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। ये जो है सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है हरियाणा का, जिसे बनाया गया था 1873 में। नेक्स्ट यहाँ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है राव तुलाराम। राव तुलाराम जो है ये फ्रीडम फाइटर रहे 1857 की क्रांति में। इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की हम बात कर लेते हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस
रेवाड़ी के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो वो है भगवती भक्ति आश्रम, भगवती भक्ति आश्रम, बावल का किला, बावल का किला, घंटेश्वर मंदिर, और लाल मस्जिद। अब हम बात कर लेते हैं समरी कीवर्ड्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने बात की थी डायरेक्टर आयुष, हरियाणा के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है सुशील सरवन को। पिंक बसेस जो है मोबाइल वैन एम्बुलेंसेस की फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट किया जाएगा। तो कितने बसेस को पर डिपो किया जाएगा? 5 बसेस को। 150 बेडेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया है बाबा तारा चैरिटेबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर को। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। ममता सिंह आईजी पुलिस, इनको अपॉइंट किया गया है करनाल रेंज में। सरहिंद फतेह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14 ऑफ मई को। अब हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो ये है एम्परर तैमूर ने अटैक किया था हरियाणा की कौन सी सिटीज को? तो क्या था? हिसार, सिरसा और फतेहाबाद को। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ आता है? ये आता है करनाल में। फोक डांस जो परफॉर्म किया जाता है मैन के द्वारा वो है डमरू डांस। चीटा मंदिर जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अहोर रूल रेवाड़ी में किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? ये एस्टैब्लिश किया गया था नंदराम अहिर के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।